शौनक ऋषियों ने कहा, महाराज यदि कोई सकाम शिवलिंग का निर्माण कर ही रहा है तो हमें बताइए कितने शिवलिंग बनाने से क्या फल मिलता है। तो श्री सूत जी ने कहा कि यदि आप विद्या चाहते हो तो 1000 शिवलिंग नित्य बनाओ। श्रावण के महीने में किसी के घर में यदि विद्या की कामना हो, 1000 शिवलिंग श्रावण में रोज बनाइए, विद्यावान होंगे आपके घर के बच्चे, परिवार के लोग विद्या संपन्न होंगे। विद्यार्थी पुरुषा प्रीत्या सहस्त्रमित पार्थिवम, 1000 शंकर जी बनाइए पार्थिव शिवलिंग। लिखा है महाराज यदि किसी के घर में वंश वृद्धि ना हो रही हो, लालियों का जन्म होता हो, बालक ना हो रहा हो, तो 2 बेटी के बाद आप भगवान से पुत्र की कामना करो। प्रारंभ की 2 संतानें तो भगवान की कृपा मान के स्वीकार करनी चाहिए, कोई अनुष्ठान भी नहीं करना चाहिए। 2 संतति तो सहज जो भगवान कृपा करके दें। हाँ, उसके बाद वंश वृद्धि की कामना से अनुष्ठान करने चाहिए, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बाद उपाय करने चाहिए कि हमारा वंश बढ़े, इसके लिए आप कृपा करें। तो ऐसी पुत्र कामना वाले को पुत्रार्थी सार्ध सहस्त्रम, जो पुत्र चाहता है उसे केवल 500 पार्थिव शिवलिंग श्रावण में रोज बनाए और विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करे। मोक्ष की कामना वाले को 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, उसे रुद्र लोक मिलता है, रुद्र रूप हो जाता है। लिखा है उसके दर्शन से मुक्ति होती है। आहा, किसी व्यक्ति का कोई परिजन कारागृह में है, न्यायालय ने उसे दंडित कर दिया है और अभी जो केस है वो लंबित है, उसका निर्णय नहीं हुआ है कि ये अपराधी है कि नहीं है, और केस चल रहा है और वो जेल में है, तो शिव पुराण में लिखा है कि कारागृहादि मुक्त्यर्थ युतम कारयेद बुधः। यदि कोई कारागृह में बंद है और उसकी जमानत नहीं हो रही है, वो छूट नहीं रहा है, अथवा किसी भी प्रकार के बंधन में है, तो ऐसे व्यक्ति को 10,000 शिवलिंग बनाने का संकल्प करना चाहिए और 10,000 शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। भूत प्रेत की कोई बाधा हो तो उस बाधा से छूटने के लिए 7,000 शिवलिंगों का निर्माण करना चाहिए। अर्चा पार्थिव लिंगानाम कोटि यज्ञ फल प्रदा, भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यम ततः कामार्थिनाम नृणाम। जो भगवान शिव की पार्थिव लिंग के रूप में पूजन करता है उसे करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। महाराज उसे भगवान शिव सहज ही भक्ति दे देते हैं, सहज ही मुक्ति दे देते हैं, और यदि कोई सकाम भावना से भी भगवान शिव का पूजन करता है तो शिव जी उस पर कृपा करते हैं।